बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड के पेपरों में अक्सर पूछा जाता है कि तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशंस की, कोलाइड की और सस्पेंशन की, इनका कंपैरिजन बयान करें। तो इनका कंपैरिजन के लिए ये मैंने लाइन लगा दी है। सबसे पहले जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें देखते हैं कि दीज पार्टिकल एग्जिस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, के सबसे सादा तरीन किस्म के पार्टिकल्स कहलाते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। अगर हम इनको कंपेयर करें कोलाइड के पार्टिकल्स के साथ, तो पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम आयंस आर मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते थे, अलग-अलग पाए जाते थे, जबकि यहाँ पे वो पार्टिकल्स कई एटमों को आपस में इकट्ठे कर रहे हैं, आयंस को या मॉलिक्यूल्स का आपस में इकट्ठ है। जबकि सस्पेंशन में अगर बात की जाए, पार्टिकल्स आर ऑफ द लार्जेस्ट साइज, कि जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे बड़े साइज के होते हैं और उनका डायामीटर अगर बयान किया जाए 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर इन डायामीटर, ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स का डायामीटर होता है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, सेकंड हैं कोलाइड के पार्टिकल्स, इनमें कई एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स आते हैं, और सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज जो है वो लार्जेस्ट है और उनका डायमीटर 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। पार्टिकल्स डिसॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, कि पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर सही अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं और इस तरीके से मिक्सअप होते हैं कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। और जब हम बात करते हैं कोलाइड के पार्टिकल्स, कोलाइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस, ये हमें नजर ऐसे ही आता है कि ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन हकीकत के अंदर ये हेट्रोजीनियस होता है। ये होमोजीनियस मिक्सचर हमें नजर तो आता है लेकिन होता नहीं है, ये एक्चुअल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स की बात की जाए, पार्टिकल्स रिमेन अनडिसॉल्व्ड एंड फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें तो पार्टिकल्स होते ही अनडिसॉल्व्ड है, यानी कि वो उनमें हल होते ही नहीं है। और जाहिर बात है जब हल नहीं होंगे तो जो मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सा मिक्सचर बनाएंगे, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। तीसरी अगर बात की जाए कि क्या हमें ये नजर आते हैं, तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं दे आर सो स्मॉल, ये इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, कि ये हमें आम आंख से नजर ही नहीं आते हैं। जबकि अगर बात की जाए कोलाइड के पार्टिकल्स, कोलाइड पार्टिकल्स आर लार्ज, ये बड़े तो होते हैं बट कांट बी सीन विद द नेकेड आई, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हमें आम आंख से नजर आ जाएं। जबकि ये जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है, ये तो आपने पहले पढ़ा कि ये दे आर द लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़े साइज के होते हैं, तो ये इजीली हम देख सकते हैं आम आंख से, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, ये आम आंख से इजीली नजर आ जाते हैं। अब ये चीज चेक करते हैं कि ये पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं या नहीं। क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सिंपलेस्ट होते हैं, इसलिए दीज पार्टिकल्स कैन पास इजीली थ्रू द फिल्टर पेपर, आसानी से ये फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं। जबकि कोलाइड के पार्टिकल्स को देखा जाए तो ऑल्दो पार्टिकल्स आर बिग बट दे कैन पास थ्रू द फिल्टर, जब ये पार्टिकल, अगर इन पार्टिकल्स की बात की जाए तो ये बड़े तो होते हैं लेकिन ये इतने बड़े नहीं होते कि ब्लॉक हो जाए फिल्टर पेपर में से, तो ये भी आसानी से फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाते हैं। दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। अब सस्पेंशन के पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, इसलिए ये पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। अब लास्ट इनकी जो क्वालिटी है कि क्या ये रोशनी की जो शुआ है जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, तो क्या ये पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट का मुजाहिरा करते हैं? तो पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, ये इतने छोटे होते हैं दैट दे कांट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये रोशनी की शुआ को फैला ही नहीं सकते। अब अगर रोशनी की शुआ को बेटा ये नहीं फैला पाएंगे, सो दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट का भी मुजाहिरा नहीं कर सकते। जबकि अगर हम बात करें कोलाइड के पार्टिकल्स, सो दीज पार्टिकल्स स्कैटर द रेज ऑफ लाइट, ये रोशनी की शुआ को फैला देते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं तो ये रोशनी की शुआ को स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे, एंड शो द टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट का मुजाहिरा करेंगे। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल दे आर बिग
एंड लाइट इज ब्लॉक्ड एंड डिफिकल्ट टू पास। ये इतने बड़े होते हैं कि लाइट ब्लॉक हो जाती है और जाहिर बात है वो उसमें से जब पास आउट ही नहीं होगी तो वो फैलेगी कैसे। तो लाइट ब्लॉक हो गई है एंड डिफिकल्ट टू पास, और उसका गुजरना भी मुश्किल होता है, इसलिए जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं ये भी टिंडाल इफेक्ट का मुजाहरा नहीं करते। लास्ट पे आगे इनके एग्जांपल्स, अ ड्रॉप ऑफ इंक मिक्स्ड इन वाटर। अगर आप एक इंक का कोई भी ड्रॉप लें और उसको पानी में मिक्सअप कर ले तो आप देखेंगे कि वो इंक पूरी उस गिलास के अंदर या पूरे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इजीली मिक्सअप हो गई है और उसने एक होमोजीनियस मिक्सर बनाया है। इसी के बरक्स अगर आप देखते हैं कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं उनके एग्जांपल है में आ जाता है स्टार्च है, सोप है, एल्बुमिन है, ब्लड है, मिल्क, जेली, ये तमाम एग्जांपल्स हैं बेटा कोलाइड्स की। एंड लास्ट पे आ गई एग्जांपल्स सस्पेंशन की, चाक इन वाटर, कि अगर आप चाक को पानी में हल करें तो वो बिल्कुल भी हल नहीं होगा, वो उसकी सरफेस के ऊपर तैरता रहेगा। पेंट्स हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट्स थोड़ी देर के लिए हल हो जाते हैं लेकिन वो भी थोड़ी देर के बाद वैसे ही उसी की सरफेस के अपनी सरफेस पे जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये उसमें बिल्कुल ही मिक्सअप नहीं होंगे और ये एक हेट्रोजेनियस मिक्सर बना देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।